जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। लड्डू गोपाल जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करेंगे जन्माष्टमी के दिन? अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं घर में तो फोटो में लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराएंगे? तो सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। जन्म कैसे कराएंगे लड्डू गोपाल जी का? अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो फोटो में जन्म कैसे कराएंगे? तो लड्डू गोपाल जी की भी पूजा आप इस विधि से कर सकते हैं, जन्म करा सकते हैं। और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप जो है ना फोटो में भी लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। तो सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो कोई भी पूजा होती है तो उसमें जो है सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी हो अगर तो विराजित कर लीजिएगा। सुबह में मॉर्निंग में जैसे आप सेवा करते हैं प्रतिदिन उसी तरह सेवा कर लीजिएगा। और पूजा जो जन्माष्टमी की पूजा होती है वो जो है ना शाम 7:30-8 बजे से पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो फोटो विराजित कर लीजिएगा। गणेश जी को विराजित करके बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा और दीपक आप घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा। घी नहीं हो तो तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब लाल रंग के या फिर पीले रंग के कपड़ा ले लीजिएगा या चुनरी ले लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी हो तो लड्डू गोपाल जी को आप पर्दा कर दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी नहीं हो तो आप फोटो में पर्दा कर दीजिएगा। और एक खीरा और एक सिक्का पास में रख दीजिएगा। और 12 बजे से पहले आपको पर्दा नहीं हटाना है और ना ही हिलाना है और डुलाना है। उसके बाद जब 12 बज जाएगा, रात्रि के 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, तो रात्रि के 12 बजे घंटी बजाकर, शंख बजाकर, ताली बजाकर आप पर्दा हटाइएगा प्रणाम कर कर। उसके बाद पर्दा हटा लीजिएगा। उसके बाद देखिए खीरा रखा जाता है। खीरा का संबंध देवकी माता से है, इसीलिए से खीरा रखा जाता है पास में। तो सबसे पहले जो है खीरा का सिक्के से हम नाल छेदन कर लेंगे। सीधी दिशा में घुमाते हुए नाल छेदन किया जाता है सिक्के से। और उसके बाद डंटी वाला भाग जो रहता है वो मिट्टी में दबा देना है। और जो इस तरफ का भाग बचेगा आगे का, उसे जो है प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस तरह से नाल छेदन किया जाता है। डंटी वाला भाग को मिट्टी में दबा दीजिएगा। गमला में भी अगर मिट्टी हो, पेड़ पौधा लगाओ तो उसमें भी आप दबा सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए इस दिन जो है लड्डू गोपाल जी का जो है पंचामृत स्नान कराया जाता है। तो तुलसी पत्ता का आसन दे दिए हैं। और लड्डू गोपाल जी का जितना श्रृंगार वगैरह सब उतार देंगे। लड्डू गोपाल जी का वस्त्र सारा उतार देंगे। अगर आपको जैसे कि लड्डू गोपाल जी नहीं है तो फोटो में भी आप जो है जैसे पंचामृत के छींटे दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है ना लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान हो जाएगा। जल के छींटे पहले दे दीजिएगा, फिर पंचामृत के छींटे दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपके लड्डू गोपाल जी का जो है पंचामृत स्नान हो जाएगा। तो सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे, तुलसी पत्ता का आसन देकर विराजित करके दूध से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को। और फिर दही से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा। शक्कर से स्नान करा लेंगे। उसके बाद शहद से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद घी से स्नान कराएंगे। अच्छे से मसाज करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद साफ से अच्छे से जल से स्नान करा लीजिएगा। अच्छे से दूध दही घी शहद सब साफ करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जो स्नान वाले जल है वो चरणामृत बन जाएगा। तो पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा गर्म कीजिएगा। जो बच जाए वो आप तुलसी के पौधा में भी डाल सकते हैं, किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। उसके बाद उस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए नया वस्त्र आप जरूर से जरूर लेके आइएगा। अगर आपके लड्डू गोपाल जी नहीं है, तस्वीर में ही आप पूजा कीजिएगा, तो आप पीले रंग के लाल रंग के आप जो है ना वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा। चुनरी वगैरह आप समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करके नया वस्त्र पहनाकर अच्छे से श्रृंगार करना है लड्डू गोपाल जी का। और उस दिन जैसे बांस की बांसुरी आप जो है ना अगर मिल जाए तो जरूर से लाइएगा और पूजा में रखिएगा। इसलिए कि जो है ना बांस की बांसुरी होता है ना वो
बांस वंश के प्रतीक माना गया है, तो बांस के अगर मिल जाए तो आप बांस के बांसुरी ही रखिएगा, नहीं मिले तो आप देखिए कोई भी आर्टिफिशियल बांसुरी लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। इत्र भी लगा लीजिएगा, लेकिन अगर बांस का मिल जाए तो आप बांस का जरूर से जरूर रखिएगा, इसलिए कि बांस जो होता है ना वो वंश का प्रतीक होता है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाइएगा। श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल जी अपनी छवि जो है ना शीशा में देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को अपनी श्रृंगार जो है ना उनको शीशा में जरूर से जरूर दिखा दीजिएगा। उसके बाद जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को, और फोटो में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। अगर जैसे लड्डू गोपाल जी आपके नहीं हो आपके यहाँ, तो आप पंचामृत तैयार जब कीजिएगा तो पंचामृत के भी छींटे दे दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे हम गणेश जी को, और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे लड्डू गोपाल जी को। आप चाहे तो वस्त्र भी दे सकते हैं, या फिर वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर लीजिएगा सरल विधि से। और उसके बाद लड्डू गणेश जी को हम लाल वाले चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, लाल चंदन से तिलक करेंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे। गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे, गणेश जी को लड्डू गोपाल जी को भी पुष्प समर्पित करेंगे। फूल माला जो आपको मिल जाए आसानी से आप जो है ना चढ़ा लीजिएगा। माला मिले तो माला भी चढ़ा सकते हैं, आप फूल मिल जाए तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। पीला वाला चंदन से लड्डू गोपाल जी को तिलक कर लेंगे, पीला वाला चंदन से, और लाल वाला जो रोली चंदन होता है उससे गणेश जी को। उसके बाद गौ माता की भी पूजा कर लीजिएगा, इसलिए कि गौ माता के रोम रोम में जो है ना सभी देवी देवता विद्वान होते हैं, तो गौ माता की मूर्ति हो तो रख कर आप पूजा कर लीजिएगा, गौ माता की भी पूजा कर लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कीजिएगा, जल के छींटे देकर गौ माता को भी फूल समर्पित कर लीजिएगा। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा और पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी को जल का भोग लगाएंगे, उसके बाद आप जो भी मिठाई आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में आप जो है जन्माष्टमी की पूजा में जो मिठाई आप चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। मीठा में लड्डू पेड़ा, विशेष रूप से जो है ना लड्डू जो है ना मीठा में लड्डू गोपाल जी को पसंद है। जैसा कि आप नाम भी जानते हैं लड्डू गोपाल जी है, और लड्डू गोपाल जी के हाथ में भी हमेशा लड्डू रहता है, तो विशेष रूप से लड्डू चढ़ाया जाता है मीठा में, और माखन मिश्री चढ़ाया जाता है। माखन और मिश्री विशेष रूप से होता है, और लड्डू मिठाई और पंचामृत, पंचामृत में दूध दही शहद शक्कर घी सारा चीज़ मिला लीजिएगा, और धनिया पंजीरी बनाकर चढ़ाया जाता है। और ड्राई फ्रूट हो तो ड्राई फ्रूट चढ़ा लीजिएगा। देखिए इस दिन जो है ना सरल विधि से ये सब चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। लड्डू पेड़ा मिठाई में ड्राई फ्रूट हो गया, माखन मिश्री धनिया पंजीरी, और फल में जो है ना आप 2 तरह 4 तरह 5 तरह का भी फल चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से खीरा पूजा में चढ़ाया जाता है। और इस दिन देखिए आप चाहे तो 56 भोग बनाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। सात्विक भोजन जो होता है ना मीठा में और सभी तरह का जो लड्डू गोपाल जी को पसंद है उस तरह का भोजन 56 भोग बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो है ना लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन धनिया का पंजीरी माखन मिश्री लड्डू पेड़ा ड्राई फ्रूट और खीरा का भोग लगाया जाता है। पंचामृत बनाकर भोग लगाया जाता है। और सभी भोग में लड्डू गोपाल जी के सभी भोग में तुलसी पत्ता जरूर से जरूर दीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो सभी भोग में आप तुलसी पत्ता दीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो दक्षिणा कुछ अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार रख लीजिएगा। बाद में उस दक्षिणा से आप लड्डू गोपाल जी के लिए ही कुछ खरीद लीजिएगा, वस्त्र खरीद लीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री खरीद लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए ही सामग्री खरीदनी है आपको। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा कपूर से। तो माचिस मेरा जो है ना थोड़ा सा महंगा गया है, बारिश का मौसम चल रहा है ना थोड़ा इस वजह से। उसके बाद कपूर से आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद जो है ना सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी किया जाता है। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। और उसके बाद आचमनी करने के बाद 5 मिनट तक लड्डू गोपाल जी को भोग ग्रहण करने दीजिएगा।
3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। और आचमनी करने के बाद 5 मिनट लड्डू गोपाल जी को भोग ग्रहण करने दीजिएगा। उसके बाद जो है ना आप जो है ना लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाइएगा। तो लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना कर लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो लड्डू गोपाल जी से कहिएगा। तो घर में जो है ना लड्डू गोपाल जी का जन्म कराने से वंश में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है जिस घर में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, जय श्री कृष्णा का। और देखिए, आप जो भोग लगाने के बाद जो झूला जो है ना आप झूला लीजिएगा, आप झूला, या फिर आप जो भोग लगाने के पहले भी झूला झुला सकते हैं। उसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी को जैसे आप प्रतिदिन सुलाते हैं उस तरह से आप जो है वस्त्र, आप हल्का वस्त्र पहना कर लड्डू गोपाल जी को फिर से वापस सुला दीजिएगा, और आप व्रत अपना खोल लीजिएगा, प्रसाद ग्रहण